हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटस एकेडमी। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना। तो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर इज 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आंसर देखिए, वन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज ज़ीरो। इसका एक ज़ीरो दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, बीटा हमें पता नहीं, तो आपको क्या निकालना है? के का वैल्यू। क्वेश्चन समझ आया होगा, निकाल लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर अल्फ़ा 2 है तो अगर आप इसको पी ऑफ 2 रखेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर अल्फ़ा मतलब उसका 0 2 है तो x की जगह आप 2 रख सकते हैं और उसके इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। आपको पता है कंसेप्ट, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के। 0 इज इक्वल टू k इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के। 4 के और के मिलके 5 के प्लस 6 उधर जाके -6, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6/5 इज द वैल्यू फॉर के। -6/5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5। आपको सम दिया हुआ है कितना? -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। आपको क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ है? 6 के बराबर दिया हुआ है। आपको क्या बताना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। ऐसा हमने क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसको आप जनरलाइज्ड इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज योर सम, पी इज योर प्रोडक्ट। तो इसी में जनरलाइज्ड इक्वेशन है ये, इसमें पुट कर देते हैं। सम आपको कितना दिया हुआ है? सम दिया हुआ है -5 टाइम्स एक्स। इज इट क्लियर टू यू? व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज द 6। तो ये माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, तो इक्वेशन क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, आपको इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। अब हमारे पास जीरोज निकालने, देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखते हैं। एम एम माइनस एम माइनस एम। तो पहले एम के लिए चेक कर लीजिए। अगर पी ऑफ एम ज़ीरो आएगा तो उसका ज़ीरो होगा, वरना वो ज़ीरो नहीं होगा। तो एम एक्स की जगह क्या रख दीजिए? एम एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस एम इंटू एम प्लस 3। ये कुछ स्टेप समझ आया होगा आपको, नहीं आया तो दोबारा से सुन लीजिए। एम के लिए पहले चेक कर रहे हैं, अगर वो ज़ीरो आ जाएगा तो वो उसका क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो नहीं आएगा उसके फंक्शन की वैल्यू, तो उसका ज़ीरोज़ नहीं होगा। तो पहले एम एक्स की जगह एम को रख दिया है हमने, एम स्क्वायर माइनस 3m, इस एम को अंदर ले आइए, माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m, एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर कैंसिल, माइनस थ्री एम मिल के -6m। क्या ये ज़ीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है। नाउ चेक फॉर दी p इज इक्वल टू माइनस एम के लिए चेक कीजिए, क्या ये ज़ीरो आ रहा है? माइनस एम का स्क्वायर -3 इंटू माइनस एम इंटू एम प्लस 3। चेक करते हैं। माइनस एम का स्क्वायर जी, एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3m माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m। ये देखिए कट रहा है, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, 3m से 3m गया, तो कितना आ गया? ज़ीरो। तो माइनस एम एक तो इसका फैक्टर है। ऑप्शन नंबर बी या डी में कौन सा होगा? एक बार एम प्लस 3 के लिए चेक कर लीजिए। एम प्लस 3 के लिए चेक कर लीजिए, पी ऑफ एम प्लस 3, मतलब कि आपको एक्स की जगह क्या रखना है? एम प्लस 3 रखना है।
तो m+3 का होल स्क्वायर -3 इंटू m+3 मल्टीप्लाई m इंटू m+3, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। m+3 का होल स्क्वायर m² प्लस 6m प्लस 9, इस माइनस को अंदर ले आइए, -3m माइनस 9 माइनस m² माइनस 3m, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। m² से माइनस m² कट गया, 6m माइनस 3m कितने हो जाएंगे? 6m माइनस 3m आपके हो जाएंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6m प्लस 9 माइनस 3m माइनस 9 माइनस 3m, प्लस 9 से माइनस 9 भी कट रहा है, 6m में से 3m जाएंगे तो कितने आएंगे? 3m माइनस 3m, जो कि कितना होता है जी? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Can we move forward to the next question? Yes? Yeah. Here is the next question on your screen. If square of difference of zeros of quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to the 144, then we'll find the value of p. आपको p की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है? स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस। अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी 144। आई होप ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज एन आइडेंटिटी जो कि आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अल्फा और बीटा क्या है जी? अल्फा और बीटा हमें नहीं पता, तो सम लिख लीजिए। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस पी अपॉन 1 विच इज इक्वल टू दी माइनस पी। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा सी बाई ए। सी क्या है? सी है 45 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू दी 45। तो अल्फा प्लस बीटा इज योर सम। सम की जगह आप क्या रख सकते हैं? माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा वट इज अल्फा बीटा 45, मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज इक्वल टू दी 144। 144 माइनस पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर, 4 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 180, कितना? 180 इज इक्वल टू 144। माइनस 180 उधर जाके प्लस 180 पी स्क्वायर 144 प्लस 180 विच इज इक्वल टू दी 423। तो p की क्या वैल्यू आ जाएगी? अंडर रूट 324। 324 किसका स्क्वायर रूट है जी? प्लस माइनस 18। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नहीं आया समझ तो दोबारा से समझ लीजिए। इफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, जीरोस का डिफरेंस लिया आपने अल्फा माइनस बीटा और उसका स्क्वायर किसके बराबर है? 144 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमें देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता, बट हमें एक फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी पता है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। दिस इज योर आइडेंटिटी। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। इस आइडेंटिटी को हमने पुट किया। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम। सम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। वट इज माइनस बी? माइनस बी इज द पी, सो माइनस पी अपॉन 1 विच इज इक्वल टू द माइनस पी। वट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या है? 45 अपॉन ए 1, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज को। सम की जगह माइनस पी, प्रोडक्ट की जगह 45, इसको रख के सॉल्व किया तो आपका पी का वैल्यू प्लस माइनस 18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन के इज इक्वल टू 2। मतलब कि अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया? के स्क्वायर प्लस 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k
एक 0 है अल्फ़ा, दूसरा है 1 अपॉन अल्फ़ा, तो k की वैल्यू 2 है, ऐसा चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए। c क्या चीज़ होगा यहाँ पे, c होगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट 4k। a क्या होगा, a होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक कोई डाउट, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है हमें, k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। इज इट क्लियर टू यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेयर, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या क्या फैक्टर्स होंगे, -2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में k कॉमन लेंगे, क्या बचेगा k-2, ऊपर क्या कॉमन लेंगे, ऊपर ले लीजिए आप -2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा k-2 इज इट इक्वल टू 0। k-2 इंटू k-2, तो k की वैल्यू क्या आ जा रही है जी, k की वैल्यू आ जा रही है 2। यस, असर्शन सही है, आपको असर्शन जो है सही दिया हुआ है, k की वैल्यू 2 है, तब इसके रूट्स क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है। रीजन पढ़िए, रीजन, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा इज 0 ऑफ p ऑफ x। अगर x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब कि k-2 अगर फैक्टर है p ऑफ x का, तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या 0 के बराबर होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्फ़ा आपका कोई वैल्यू है कि नहीं, तो ज़रूरी नहीं है वो उसका ज़ीरो भी हो, ज़ीरो होने के लिए वो सेटिस्फाई कराना चाहिए पूरे फंक्शन पे। इज इट क्लियर टू यू। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो बी नॉट, बोथ रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका ये करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। कितने जीरोज हैं इसमें, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कितने जीरोज हैं, 3। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ बोथ ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपके किसके जीरोज बोले जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2, बोथ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, इज इट क्लियर टू यू। k की वैल्यू -1/2 है, उस केस में चेक कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, वट इज माइनस बी, माइनस ऑफ -2k अपॉन 1, अल्फा माइनस अल्फा 0, माइनस माइनस प्लस 2k अपॉन 1, तो k की वैल्यू क्या आ जा रही है, k आ जा रहा है 0। क्या क्या आ गया, 1 को उधर मल्टीप्लाई करोगे, 1 से 0 0, k की वैल्यू 0/2, 0/2 क्या होता है 0, तो असर्शन तो इसका गलत निकल गया। सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस बी अपॉन ए। यस, ये क्लियर है, तो आपका असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। If one root of equation is reciprocal of other then find the value of k। आपको क्या इक्वेशन दिया है, k-1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर एक रूट इसका रेसिप्रोकल है, मान के चलिए एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ आया होगा, निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लीजिए, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन ए, वट इज c, 3/k-1, अल्फा से अल्फा कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k-1 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू 3 + 1 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ जीरोस पॉलिनोमियल, इफ दे आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस x स्क्वायर प्लस ax
प्लस बी के क्या जीरोज हैं, ए और बी। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सम लिख लीजिए, सम ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब माइनस ए अपॉन 1, तो ए प्लस बी माइनस ए, माइनस ए उधर जाके प्लस ए, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2a की वैल्यू माइनस बी के बराबर। इज इट क्लियर टू यू? प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा a इंटू बी सी अपॉन ए। सी क्या है, b अपॉन 1, b से b कटा तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। जब a 1 है तो b कितना होगा, a 1 है तो b होगा माइनस 2a, मतलब माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2, b की वैल्यू माइनस 2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 6y² माइनस 7y प्लस 2। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, इसके फैक्टर निकाल लीजिए। 6y² माइनस 3y माइनस 4y प्लस 2, क्या कॉमन लेंगे, 3y कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2y माइनस 1। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2y माइनस 1। 3y माइनस 2 और 2y माइनस 1, तो इसके y की वैल्यूज क्या क्या आ जा रही हैं, 2/3 1/2। दीज आर जीरोज। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या हो, 1 अपॉन अल्फा हो और 1 अपॉन बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। 1 अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा 3/2, 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा 2। तो आपको ये जीरोज दिए हुए हैं, ठीक है ना, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सम लिख लीजिए, सम क्या होता है 3/2 प्लस 2, कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कीजिए, 2 2 4 6/2 जो कि कितना होता है 3। तो सम की क्या वैल्यू आ गई 3। प्रोडक्ट क्या होगा 3/2 इंटू 2 4/3, दिस इज प्रोडक्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस एस एक्स प्लस पी। x², सम क्या था, सम था माइनस 3x, प्रोडक्ट क्या था 4/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, तो आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 3x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज फाइनल इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर ये क्वेश्चन समझ आए आपको तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।